हमारा क्वेश्चन है अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ए बी सी एंड सी डी ई ऑफ इक्वल रेडियस 100 centimeter 100 meter and joined smoothly as shown in figure. Each part subtends a right angle at its center. A cycle weighing 100 kg together with the rider travels at a constant speed of 18 km per hour on the track. अब देखो गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है. हमें रेडियस बोल रखा है कि 100 मीटर है दोनों कर्व्स का, ठीक है, और मास विद राइडर कितना है 100 kg साइकिल का. वेलोसिटी हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर. चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो अब देखते हैं ए पार्ट में क्या बोल रहा है. फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी. मतलब बी और डी पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है हमें. ठीक है, अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ, ए पार्ट कर रहे हैं हम, अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ इसका, तो देखो ये एट बी की बात कर रहा हूँ. एट बी पे अगर मैं इसके ऊपर फोर्सेस बनाऊँ तो नीचे इसके ऊपर, नीचे इस पे लगेगा एम जी, इधर मिलेगा एक नॉर्मल, और इधर जब ये ऐसे सर्कुलर जा रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा इसे, यानी कि एफ सी. ठीक है, अगर अब मैं इसको इक्वेट करूं, देखो एन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एम जी हो गया मेरा. ठीक है, यहाँ से अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू निकाल लूँ तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो. 100 इंटू 10 माइनस 100 इंटू वेलोसिटी 5 है तो 25 अपॉन 100, यानी कि कितना आया 975 न्यूटन. तो ये जो आंसर आया हमारा 975 न्यूटन. ये एट बी की बात कर रहे थे हम. अब अगर डी पे निकाले हम, एट डी पे फोर्सेस ड्रॉ करूं तो डी पे कैसी फोर्सेस होगी. एक तो इस पे नीचे एम जी लगेगा, ऊपर नॉर्मल. इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगेगा इस बार देखो ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. तो मतलब ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब इसकी इक्वेशंस बना लूँ तो क्या आएगा, नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ सी, यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर. वैल्यूज पुट कर दो. 100 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 25/100, तो ये आ गया मेरा नॉर्मल कितना 1025 नॉर्मल आ गया. ठीक है, ये आ गया एट डी, नॉर्मल एट डी. ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं. अगले पार्ट में क्या है. अगला पार्ट बी पार्ट में क्या देखते हैं. बी पार्ट में वो बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन exerted by the track on the tires when the cycle is at B, C and D. ठीक है, तो मतलब फोर्स निकालना हमें बी सी और डी. बी में, सी पे और डी पे, यहाँ और यहाँ. ठीक है, हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालनी, कितनी फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है रोड टायर्स पे. ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन एट बी and friction at D both will be equal but 0. क्योंकि वहाँ पर हमें देखो नेट फोर्स 0 रखना है. तो अगर वहाँ अगर फ्रिक्शन होगा, ठीक है, वहाँ पे अगर फ्रिक्शन होगा C और D पॉइंट पे फ्रिक्शन होगा तो उन्हें बैलेंस करने के लिए वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है. अगर फोर्स होती तो वहाँ पे फ्रिक्शन हम रख भी सकते थे, पर वहाँ पे अगर फोर्स ही नहीं है उसे बैलेंस करने के लिए तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा. मतलब ऑब्वियस ही बात है, वो उड़ तो रहा नहीं हवा में. ठीक है, तो सी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा हमें बस फ्रिक्शन. तो सी पॉइंट पे अगर देख के हम, सी पॉइंट पे उसका डायग्राम कैसे होगा, मान लो साइकिल कुछ ऐसे है. ठीक है, तो सी पॉइंट पे अगर मैं फोर्सेस ड्रॉ करूँ इस पे, तो नीचे तो इस पे लगेगी एम जी. ठीक है, एम जी और नॉर्मल ऐसे लगेगी, नॉर्मल. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, एफ सी. इसको मैं रिजॉल्व कर लूँ अगर,
तो एक ऐसे आएगा और एक ऐसे। ये होगा mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, और फ्रिक्शन कहाँ लेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एट सी की बात कर रहा हूँ मैं, एट सी। ठीक है, ऐसे सब कुछ होएगा वहाँ पे। अब मैं अगर इन्हें इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, है ना। ये सारी तो इक्वेट हो जा रही है आपस में, ये इसके इक्वल हो जाएंगी, तो वैल्यू पुट कर दो। 100 इंटू 10 साइन थीटा हमें निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा देखो क्या होएगा, उसके लिए डायग्राम में देखना पड़ेगा। थीटा के लिए देखो, ये एंगल हमारा कितना है, ये 90 डिग्री है। इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो ये 45 के बनेंगे। ये 45 का बना, तो यहाँ पे अगर एक मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ये 45 का, तो ये भी 45 का होगा। तो बस आगे हमारा ये, अगर ये 45 का है तो हमने यही सेम डायग्राम मैग्नीफाई करके यहाँ पे बनाया, तो ये वाला भी हमारा 45 का ही होएगा, है ना। तो बस 45 वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे। साइन 45 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना आया, 1000/√2। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा फ्रिक्शन हमारा 707 न्यूटन। ठीक है, तो बी और डी पे तो ज़ीरो फ्रिक्शन है, सी पॉइंट पे कितना फ्रिक्शन है, 707। अब ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में देखते हैं क्या बोला है। सी पार्ट में बोल रहा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द सी, आफ्टर क्रॉसिस सी। ठीक है, मतलब एक बार सी क्रॉस करने से पहले नॉर्मल और एक बार सी क्रॉस करने के बाद नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करता हूँ जस्ट बिफोर की, मतलब जस्ट बिफोर सी को पार करने से पहले ये हमारा था ब्लॉक। ठीक है, अब अगर फोर्स ड्रॉ करूँ तो mg ऐसे, ये मेरा mg cos थीटा, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, नॉर्मल, और एफ सी इस डायरेक्शन में लेगा। सी से जस्ट बिफोर एफ सी इस डायरेक्शन में लेगा, क्योंकि उस वक्त वो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो एफ सी उस डायरेक्शन में लगा, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशंस बना के इक्वेट करूँ तो ये क्या आएगा, देखो n प्लस mv²/r इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो हमें नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस mv²/r। वैल्यूज पुट कर दो, ये हो गया 1000, 100 इंटू 10, 1000 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, 1/√2 माइनस 100 इंटू 25/100, यानी कि नॉर्मल जस्ट बिफोर सी पे कितना आया, 682 न्यूटन। ठीक है, ये जस्ट बिफोर सी है। अब अगर मैं जस्ट आफ्टर निकालूं, जस्ट आफ्टर की बात करूं अगर मैं बस, तो वहां पे देखो, वहां पे क्या होगा, वहां पे भी ऐसे है, इस बार ब्लॉक ऐसे चल रहा है, इस बार भी mg इसी डायरेक्शन में है। mg को रिजॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा mg cos थीटा, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, इस बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, क्योंकि पहले ही इस केस में वो ऐसे मूव कर रहा था, इस केस में वो ऐसे मूव कर रहा है ना, इस केस में वो ऐसे मूव कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ की तरफ इधर लगेगा, तो ये लग गया हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस अब इक्वेट कर दो, तो नॉर्मल इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/r। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा हमारा, 1000/√2 प्लस 125/100, ये गया
तो नॉर्मल मेरा जस्ट आफ्टर C कितना आया, 732 न्यूटन। ठीक है, तो अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या बोला है, डी पार्ट में क्या कह रहा है, डी पार्ट में कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर विच विल इंश्योर दैट द साइक्लिस्ट कैन मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब हमें बताना है कि मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर। तो मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ देखो जहाँ पे नॉर्मल सबसे कम लग रहा है। अब नॉर्मल सबसे कम लग रहा है क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है हवा में उड़ जाने का। ठीक है, जहाँ पे भी नॉर्मल सबसे कम लग रहा है वहाँ पे हवा में उड़ जाने का खतरा सबसे कम है, मतलब वहाँ पे कोफिशिएंट सबसे कम होएगा, है ना। तो वो जगह कौन सी है, वो है जस्ट बिफोर सी। अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है, जस्ट बिफोर सी में सबसे ज़्यादा खतरा है हवा में उड़ जाने का, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू सबसे कम है। अब देखो उसमें अगर मैं फोर्सेस बनाऊँ तो एम जी, ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया अपना एम जी साइन थीटा, ये लग गया अपना नॉर्मल, इधर आ गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इधर होगा फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। अब फ्रिक्शन होता है म्यू एन, एन हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में निकाला सी पे, जस्ट बिफोर सी पे कितना आ रहा था एन नॉर्मल हमारा 682। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो इक्वेशंस देखो कैसी बन रही है। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा आ गया मेरा, बाकी सारी तो इक्वेट हो जा रही है आपस में। ठीक है, तो वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ तो म्यू 682 है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एम जी साइन थीटा कितना आएगा 707 इक्वल्स टू म्यू 682, ये हमने पीछे निकाला था। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1.037, तो म्यू आ गया हमारा 1.037। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।